अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इसको आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं आज, और आप उनको बना के दे सकते हैं, ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय पे बना के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं बॉयल आलू लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। इसके बाद इसमें हमें चाहिए नूडल्स ले लिए थे मैंने 1 कप, कोई भी नूडल ले सकते हैं। मैंने मैगी का पैकेट लिया था और उसको मैंने एक बॉईल कर लिया है, एक पैकेट को। इसके अंदर हमें बॉयल चिकन चाहिए 1 कप के बराबर, श्रेडेड चिकन है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद कुछ वेजिटेबल्स ले लेंगे हम, जैसे कि गाजर ली है मैंने आधा कप, बारीक काटी हुई है बिल्कुल, ये छोटे छोटे पीसेस में आप इसको कट कर लीजिएगा। गोभी ली है मैंने आधा कप, बंद गोभी, इसे भी बारीक काटा हुआ है। हरी प्याज है हमारे पास आधा कप, उसको भी मैंने बारीक काटा हुआ है। और इसी तरह से शिमला मिर्च है हमारे पास आधा कप। तो ये सारी वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1.5 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके बाद हमें चाहिए चिली सॉस है हमारे पास, ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। विनेगर है हमारे पास 1 टेबल स्पून। इसके बाद ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबल स्पून। तो ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं इसके अंदर। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो, या फिर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा आप हल्का हाथ रख के बना लीजिएगा बच्चों के लिए। लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये रमज़ान के लिए बड़ी आइडियल रेसिपी है, आप बना के रख सकते हैं इसको और इन्जॉय कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो जब ये मिक्स हो जाएंगे तो आप लोगों ने इसको शेप दे लेना है। मैं नॉर्मल पैटी का शेप दे रही हूँ इसको, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बस हम इसको शेप दे लेंगे और सारे मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो इसको मैंने तैयार कर लिया था और इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए 1 अदद अंडा, इसको मैं फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। और मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स तकरीबन 1 कप के बराबर। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे। अंडा लगाने के बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको ब्रेड क्रम्स लगा लें। और ये जितने भी आपको बनाने हैं और जब भी बनाने हैं आपने क्या करना है, इसको ब्रेड क्रम्स लगा के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। और इसको आप 2 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे मैंने रमज़ान के लिए कहा था आप बना सकते हैं, तो आपको अगर कोई पार्टी वगैरह है आपकी तो आप उसके अंदर 1-2 दिन पहले बना के रख दें। और जब आपको चाहिए बस आप इसको शैलो फ्राई कर लें। तो बस इधर मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा ताकि अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। इसलिए हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको मैंने फ्लिप कर दिया है, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और ये दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत आसान सी रेसिपी है। तो देखिए सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने केचप के साथ सर्व किया है इसे बनाइएगा ज़रूर इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं अंदर से कट करके दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। और ये बहुत मज़े के बनते हैं, चाहें तो आप आज ही ट्राई कर लें क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा पोटैटो चीज़ quesadilla की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत क्विक सी रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो टी टाइम पे भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू, बड़े साइज़ के, तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब हमें क्या करना है, इसको ग्रेट कर लेना है या फिर आप हाथ से मैश कर लीजिएगा या मैशर से मैश कर लीजिएगा। इधर मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ अच्छे से।
देखिए आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें एक पैन चाहिए होगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी गाजर आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है चंद सेकंड के लिए। तो देखिए गाजर अच्छी से फ्राई हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम आधा कप के बराबर, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न लिए हैं मैंने आधा कप के बराबर। ये कैंस में जो मिल जाते हैं कॉर्न्स वो हैंगे, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे हल्का सा। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वही ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर सोया सॉस 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको हम चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे मसाले ऐड करके। वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं है, इसी तरह से हल्की सी कच्ची पक्की सी रहेंगी जो खाने में बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो देखिए ये रेडी हो गया है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे इसकी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने पोटैटोज़ को मैश किया था उसके अंदर ये सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो मैंने गरम गरम ही ऐड कर दी थी इसके अंदर, और इसके बाद हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है, और उसके बाद ये फिलिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसको असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होंगे टॉर्टेला रैप्स, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं घर की जो नॉर्मल रोटी होती है उससे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है चिली गार्लिक सॉस, और इसको हमने फैला देना है। आप लोग नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि क्विक सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा रख देंगे चीज़। तो मैंने इधर लिया है पिज़्ज़ा चीज़, तो थोड़ा सा आपने शेड किया हुआ चीज़ इसके ऊपर रख देना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं चीज़ इसके अंदर, लेकिन चीज़ ऐड ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चीज़ ऐड करने के बाद आलू का जो मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से, और हमने हाफ़ पे लगाया है। इसको हमें डी शेप में बनाना है, तो हाफ़ पे ही आपने चीज़ और आलू का जो मिक्सचर है वो लगाना है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन बहुत कम नहीं लगाइएगा, थोड़ी अच्छी क्वान्टिटी में लगा दीजिएगा। इसके ऊपर दोबारा से हमने थोड़ा सा चीज़ डाल देना है इस तरह से, और इसके बाद इसको हम कवर कर लेंगे, ये देखिए, और हल्के से आपने प्रेस करना है। तो अब इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इस पर हम ऑयल ऐड कर देंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद ये जो हमने quesadilla बनाए हैं इसको हमने फ्राई कर लेना है इस तरह से। लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करिएगा, क्योंकि क्रिस्पी हो जाएगी जो रोटी हैगी, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो तब हम इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बस आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर ही फ्राई होकर तैयार हो जाती है। तो देखिए मैं इसको इस तरह से भी थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए ये रेडी हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे, और आपने गरम गरम इसको सर्व करना है। खाने में बेहद मज़ेदार होती है और बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना था। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है, बताना ज़रूर है कि कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू की टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप लोग आलू के कबाब भी कह सकते हैं, या फिर आलू की कटलेट्स भी कह सकते हैं, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं ये टिक्कियाँ। इसको आप किसी भी डिश के साथ एज अ साइड डिश के तौर पे इसको सर्व कर सकते हैं। दाल चावल के साथ कबाबों के तौर पे भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें आलू चाहिए होंगे 4 अदद, मीडियम साइज़ के आलू हैं ये। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, फुल बॉईल किया है। अब इसको हमने मैश कर लेना अच्छी तरीके से। मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ, इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, तो इसलिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। तो देखिए सबको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, बारीक कटा हुआ 1 अदद, मीडियम साइज़ का प्याज था।
हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी इसके अंदर बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो ना भी कीजिएगा। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर चावल का आटा 5 टेबलस्पून के बराबर। इससे ये जो टिक्कियाँ हैं बहुत क्रिस्पी बनके तैयार होती हैं। तो देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ये बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं और आपने बस इसको जल्दी से बना लेना है। बहुत क्विक सी रेसिपी है, शाम की चाय पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे, जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं इतना बड़ा मैंने ये पीस लिया है आलू का, और उसके बाद हम इसके कबाब बना देंगे। जैसे शामी कबाब बनाया जाता है उसी तरह का हम इसका शेप दे लेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी शेप दे सकते हैं। देखिए, और साइज़ आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक वो कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब छोटा या बड़ा या मीडियम साइज़ का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं सारी जो टिक्कियां हैं बना के तैयार कर लूँगी। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया। इसको हमें शैलो फ्राई करना है और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी सी क्रिस्पी बन के तैयार होंगी, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती हैं। अंदर से सॉफ्ट होंगी, ऊपर की जो इसकी लेयर होगी थोड़ी सी क्रिस्पी होगी। तो एक तरफ जब इसके कलर आ जाएगा तब आप इसको टर्न कर देंगे। इसको फ्राई करने में तकरीबन 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं, इस वजह से। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो जल्दी से कलर आ जाएगा इसके ऊपर। तो आपने बस हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है, और अपनी मर्ज़ी का जब आपका कलर आ जाए लाइट गोल्डन ब्राउन या फिर डार्क कलर का भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखिए फ्राई हो गई हैं। तो ये देखिए सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। आप इसको किसी भी सॉस के साथ या फिर इसको बगैर सॉस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत मज़ेदार बनती हैं। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। शाम की चाय पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आजकल मानसून का मौसम है तो उसमें भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ऊपर की लेयर जो है थोड़ी सी क्रिस्पी होती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये इवनिंग स्नैक के लिए आइडियल स्नैक है। इसके अलावा आप इसको बच्चों को भी अपने लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 अदद आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक चॉप हुआ हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। तो ये फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम्स हैं। बस ब्रेड को लेके मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 5 टेबलस्पून के बराबर, और अब इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। स्पाइस लेवल आप लोग अपने बच्चों के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। वैसे ये मीडियम फ्लेवर हैगा, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। तो ये रेडी हो गया है। अब इधर हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए जिसे हम हाथों को लगा लेंगे, ताकि ये जो हमारा डो है अच्छे से
हमारे हाथ पे स्टिक ना हो। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मैंने थोड़े थोड़े से पोर्शंस में ले लिया है इसको, और इसको हम इस तरह से रोल करना स्टार्ट करेंगे। एक सिलेंडर से बना लेंगे इसका। अच्छा, इसका साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो आप थोड़ा पतला कर लीजिएगा इसको। मैंने इसको मीडियम साइज़ का ही रखा है, तकरीबन 1 इंच के बराबर मोटा रखा है। और नाइफ़ ली है मैंने, और उसको भी मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा लिया ताकि वो चिपके नहीं। ऑयल के ऊपर आलू है, चिपक सकता है, इस वजह से लगा लिया था। और इसको मैं काट लूँगी, तकरीबन 1 इंच के बराबर के पीसेस को मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से। और इसका शेप थोड़ा सा हम इसको सही कर लेंगे, हाथ से बस थोड़ा सा सेट कर लें। ये देखिए, अब इसको मैं इस तरह से सेट करूँगी और इसी तरह से मैं सारी ये बाइट्स बना के रख लूँगी। तो ये देखिए सब मैंने तैयार करके रख ली है। इस फॉर्म में आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऑयल के अंदर जितने भी पोटैटो बाइट्स हैंगे एक एक करके आराम से आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको आपने फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। चंद मिनट के बाद आपने इसको हल्का सा मूव कर देना। जितने भी वो फ्राई हो गए होंगे वो फ्लोट होके खुद ही ऊपर आ जाएंगे इस तरह से, देखिए। और इसके बाद क्या करना है, आपने मुस्तकिल इसको हल्का हल्का सा चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा इवन कलर आ जाए। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखिए 3 से 4 मिनट में ये पके तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए इसका लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको बना के आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं और हाई टी पे भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। ये मीडियम साइज़ के आलू हैं और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। बेसिकली इसे हमें मैश करना है, तो आप इसको मैशर से मैश भी कर सकते हैं। मैं इधर ग्रेट कर रही हूँ इसको। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स आधा कप के बराबर। इससे अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करते वक्त अगर आपको लगे कि इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा पतला है तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स थोड़े और भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए इसका मिक्सचर रेडी हो गया है। तो इसमें से मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है बनाने के लिए। बेसिकली मैं इसको बना रही हूँ पॉप्सिकल के शेप में। आप लोग चाहें तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। नॉर्मल जो हमारा शामी कबाब वाला शेप होता है उसमें भी बना सकते हैं और सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने इस तरह से इंसर्ट किया था और इसी को हम शेप दे लेंगे अच्छी तरीके से। ये आइसक्रीम स्टिक्स ले ली हैं मैंने, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको शेप दे लेना है। और मैं जो ये शेप बना रही हूँ उससे बच्चे काफ़ी खुश हो जाएंगे क्योंकि पॉप्सिकल का है और इसको आप इजीली उठा के खा भी सकते हैं। तो आप इसको मेहमानों के सामने भी इजीली रख सकते हैं, हाथ भी नहीं गंदे होंगे और वो इजीली इसको एंजॉय कर लेंगे, बच्चे खासकर, क्योंकि वो देख के खुश हो जाएंगे कि थोड़ा ये आइसक्रीम से मिलता जुलता हैगा शेप ना। तो देखिए बस इसके लिए मैंने अंडा लिया है, इसको मैंने फेंट लिया था। अंडे के अंदर बस इसको डिप करेंगे और ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा इजी रखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं किया। नहीं तो आप लोग अगर इसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्स वगैरह भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल ही रखा है। तो बस दोनों तरफ से हमने इसको फ्राई कर लेना है जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और बनाने में बेहद आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा
और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था और ये खाने में तो बहुत ही ईजी है। इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप रमज़ान में बना के इंजॉय कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है, चटपटी सी होती है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में आधा कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू, जो कि हैं आधा किलो के बराबर। ये छोटे साइज़ के आलू हैं और इनको मैंने हाफ डन किया हुआ है, मतलब इसको बॉईल किया था तो पूरा अच्छे से नहीं पकाया था, 50% ही कुक करके इसको निकाल लिया था, क्योंकि बाकी की जो कुकिंग है अभी इस वक्त होगी इसकी। इसको हमें फ्राई करना है, लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको हमने फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। ये देखिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि इसको हल्का सा हमें क्रिस्पी करना है। तो ये फ्राई हो गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और अब हमें चाहिए होंगे आलू, जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार से लगते हैं। और इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो प्याज ले ली मैंने, एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। टमाटर ले लिए हैं, एक अदद टमाटर है मीडियम साइज़ का, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चाट मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप 2 टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पेशल चाट मसाला, ये होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं आई बटन में भी ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है इसके अंदर। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी है ये, 3 टेबलस्पून के बराबर। इसकी रेसिपी भी मैं आई बटन पे ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। और फिर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर हरा धनिया 3 टेबलस्पून के बराबर। सेव ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा क्रंच ऐड करने के लिए। एज़ रिक्वायर्ड, जितनी आपको पसंद हो कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर ऐड किया है और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और ये बहुत मज़ेदार सी चाट बनके तैयार होती है। बस आलूओं को फ्राई करने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो आपको मिक्सिंग तो पता है आपको चंद मिनटों में हो जाती है। तो ये देखिए, मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे और इसको आप लोग चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। इस पर आप पापड़ी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा और क्रंच बढ़ाने के लिए, या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूँगी। थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम इसके ऊपर सेव ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी है और इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे और ट्राई करें तो अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे मुझे टैग कर दिया करें इसकी पिक्चर ऐड करके, तो मैं इसको अपनी स्टोरीज़ पे ज़रूर शेयर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड पोटैटो रोल सिखाने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं, झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू, मैंने 3 अदद लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। मेयोनीज़ ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार होती है ये, और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो देखिए ये मिक्स हो गया अच्छी से। अब इसके लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस। तो आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिएगा, उसके कॉर्नर्स इस तरह से कट कर लीजिएगा और इन्हें वेस्ट नहीं कीजिएगा, इससे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं बहुत अच्छे। और स्लाइस को हम क्या करेंगे, बेल लेंगे इस तरह से, इसको फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं सारे स्लाइसेस को बेल के रख लूँगी।
अब इसके बाद एक स्लाइस ले लेंगे और इसके ऊपर ये फिलिंग रख देंगे हम इस तरह से सिलेंडर शेप में, और थोड़ा सा पानी लेंगे, वो कॉर्नर्स पे लगा लेंगे ब्रेड के, जिससे ये स्टिक हो जाएगी अच्छे से। और इसको हम रोल कर लेंगे इस तरह से, टाइटली आपने रोल कर लेना है और इस तरह से आपने इसको सील कर देना है। पानी लगाएंगे इसके ऊपर और इसको इस तरह से आपने बंद कर देना है ब्रेड को। ये देखिए बहुत आसानी से सील हो जाती है ये, क्योंकि ब्रेड पे जब पानी लगता है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह से सील हो जाती है। तो इस तरह से मैं सारे रोल्स बना के रख लूँगी। अब रोल की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा। अंडे को मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमारे पास है ब्रेड क्रम्स, तो ब्रेड क्रम्स लगा के हम इसको इस तरह से अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा। ब्रेड क्रम्स से एक अच्छा लुक आ जाता है। ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते हैं तो खाली अंडा लगा के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए। इस तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पहले से, और इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ तो पकी हुई है, हमें सिर्फ इसको कलर ही देना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से पका लेंगे। और इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए, इसको अब मैं निकाल लूँगी। तो रोल्स मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए इसका करीब का लुक बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।